Good morning, dear kids, and welcome back to your today's Hindi class. So, kids, in our today's class, we are going to start our new chapter, that is chapter number 26, Kal Wali Baat. तो बच्चों, in this chapter we will going to learn our new chapter जिसका नाम है कल वाली बात. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो राजा है, कौन होता है जंगल का राजा? जंगल का राजा होता है शेर. अब हम पढ़ेंगे कि शेर कौन सी बात को लेकर परेशान है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, देख रहे हो आप, ये कितना सा हैरान परेशान लग रहा है. तो आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि क्यों हैरान परेशान है पुरानी बातें सोच सोच कर. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. फर्स्टली टेक आउट योर हिंदी टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 112. एक बार जंगल का राजा शेर इधर उधर घूम रहा था. तो एक बार की बात है, यानी कि बहुत पहले जंगल का जो राजा था शेर, वो इधर उधर यहाँ वहाँ घूम रहा था. घूमते घूमते उसे एक सेब दिखाई दिया. क्या दिखाई दिया? सेब. है ना. किसके पेड़ पे बैठी है ये कोयल? ये सेब के पेड़ पे बैठी है. तो सेब किसको दिखाई दिया? सेब. शेर को एक सेब दिखाई दिया. लाल लाल रसीला सेब. सेब का कलर होता है रेड. रसीला यानी कि वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा रस होता है. तो राजा को सेब दिखाई दिया. आप लोगों को सेब कैसा लगता है बच्चों? यस, हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, सेब कैसा होता है. सेब बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और उससे क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है. तो जो एक सेब डेली खाता है वो रोगों को दूर भगाता है. हमने पढ़ा था ना, तो उसे वही वाला सेब देखने को मिला. शेर ने बिना धोए सेब चखा. यानी कि शेर ने क्या करा, शेर को जैसे ही सेब गिरा हुआ दिखा, देखो ये जमीन पे गिरे ना, आसपास कितने सारे एप्पल्स गिरे हैं. तो जैसे ही शेर को ये एप्पल दिखा लाल लाल रसीला रसीला, उसने उठा के फटाफट से उसे खा लिया. जबकि ये बैड हैबिट है. हम जब भी कोई भी फ्रूट मार्केट से लेकर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम धोते हैं. धोने के बाद ही हम उसको खाते हैं. पर शेर ने ऐसा नहीं करा. उसने फटाफट से सेब उठा के चख लिया. रोज मांस खाने वाले शेर को सेब अच्छा नहीं लगा. अब देखने में तो इसे शेर को सेब बहुत अच्छा लग रहा था. उसने बिना धोए उसे चख लिया. पर जैसे ही उसे एक बाइट ली, उसे सेब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. क्योंकि वो डेली क्या खाता था, डेली वो नॉन वेज खाता था, मांस मच्छी खाता था. इसलिए उसे सेब जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. शेर ने सोचा, मैं सेब नहीं खाता, लालच के कारण मैंने सेब बिना धोए खा लिया. अब शेर मन ही मन सोच रहा है कि उसे सेब नहीं अच्छा लगा. पर उसने सेब को बिना धोए, उसने जैसे ही सेब को देखा ना, उसे खाने का मन किया. उसने बिना धोए सेब को खा लिया. अब वो सोच रहा है कि वो सेब नहीं खाता. फिर भी उसे लालच के कारण सेब को जैसे ही देखा, उसे लालच आ गई. उसने उसे उठा के खा लिया. अगर किसी ने देख लिया होता तो वह सबको क्या बताता? सब तो यही सोचते कि राजा कितना गंदा है, बिना साफ किए कुछ भी खा लेता है. तो अब जब आप भी कोई गलत काम करते हो तो आपके माइंड में यही रहता है ना कि हाँ, हमें किसी ने देख लिया होगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा कि हम कितने गंदे हैं, हम बिना नहाए धोए बाहर चले जाते हैं, बिना धोए कुछ भी चीज़ खा लेते हैं. तो आप लोग भी सोचते हैं ना ऐसे ही से. जो जंगल का राजा शेर है वो भी अपने मन में यही बात सोच रहा था कि उसने, एक तो उसको सेब वो खाता नहीं है, ठीक है, उसने बिना सोचे समझे लालच में आके सेब को चख लिया. और बिना धोए जैसे ही उसने देखा, उसने उस पर बाइट मार दिया. तो वो खुद ही खुद सोच रहा है, उसको खुद ही बहुत बुरा लग रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया. उसने बिना धोए सेब को चख लिया. तो आसपास के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हाँ, ये राजा कितना गंदा है, ये राजा गंदे फ्रूट्स खा गया बिना धोए. तभी शेर ने देखा कि सुरीली कोयल पेड़ पर बैठी मुस्कुरा रही थी. अब क्योंकि शेर जो है वो सोच ही रहा था कि किसी ने उसे देख लिया होगा तो उसके बारे में क्या सोचेगा. इतने में उसने क्या देखा, देखो उसने देखा कि पेड़ पर एक कोयल बैठी है जो कि उसको देख रही है. उसको लगा शायद ये कोयल जो है ना वो इसको देखकर मुस्कुरा रही है.
शेर को लगा कि कोयल ने जरूर उसे गंदा सेब खाते देख लिया। अब जब आप कोई चोरी करते हो और आप या कुछ गलत काम करते हो तो आपको क्या लगता है, आसपास से कोई भी निकलता है तो आपको लगता है ना कि इन्होंने हमें देख लिया। ऐसे ही शेर को भी ऐसे ही लग रहा था कि कोयल ने उसको देख लिया। अब जब आप कोई गलती करते हो और आपको कोई देख लेता है तो आप क्या करते हो, आप चुपचाप से वहां से बिना बोले चुपचाप से वहां से गायब हो जाते हो। ऐसे ही शेर भी जो था वो चुपचाप से अपनी गुफा की तरफ चला गया। अगले दिन जंगल में उत्सव था, वहां सुरीली कोयल भी आई। सबने कोयल को गाने के लिए कहा। कोयल ने गाना गाना शुरू किया। आपको पता है ना कोयल किस लिए फेमस है? कोयल अपने मीठे मीठे सॉन्ग के लिए जो है वो फेमस है। कहते हैं ना अगर कोई अच्छा बोलता है, अच्छा गाता है तो बोलते हैं ना कि इसकी आवाज तो बिल्कुल कोयल जैसी सुरीली है। तो जब हम सब एक दूसरे को एग्जाम्पल देकर भी समझाते हैं तो किस लिए? क्योंकि कोयल अच्छा गाती है। इसलिए जब जंगल में उत्सव था, कोई प्रोग्राम था, तो वहां कोयल को गाना गाने के लिए बुलाया गया। कोयल ने भी गाना गाना शुरू किया। क्या गाया कोयल ने? कोयल ने गाया, राजा कल वाली बात बता दूंगी, चुप रहने के बदले अंगूठी लूंगी। अब कोयल ने ये वाला गाना गाया। राजा ने डरकर अपनी अंगूठी कोयल को दे दी। अब राजा क्यों डरा? क्योंकि राजा ने बिना धोए सेब चखा था और उसको लगा था कि सुरीली कोयल ने उसको देख लिया, इसलिए वो डर गया और उसने अंगूठी उतार के कोयल को दे दी। सुरीली तो कोई बात जानती ही नहीं थी। सुरीली ने सोचा राजा को गाना बहुत अच्छा लगा, वह आगे गाना गाने लगी। तो अब जैसे सुरीली ने तो देखा ही नहीं था कि राजा ने जो है बिना धोए सेब खा लिया, पर जब राजा ने अपनी अंगूठी उतार के सुरीली को दी, क्योंकि उसके गाने में ये था कि वह चुप रहने के बदले अंगूठी लेगी, तो राजा ने उसे अंगूठी दे दी डर के मारे। और सुरीली ने सोचा कि शायद राजा को उसका सॉन्ग अच्छा लगा, इसलिए उसने गिफ्ट में उसको अंगूठी दे दी। अब सुरीली को जब पता चला कि राजा को उसका सॉन्ग अच्छा लग रहा है तो उसने और आगे गाया। उसने गाया, राजा कल वाली बात बता दूंगी, चुप रहने के बदले हार लूंगी। और जब सुरीली को पता लगा ना कि राजा को उसका गाना अच्छा लग रहा है तो उसने और अच्छे से गाया कि वो चुप रहने के बदले हार लेगी। अब राजा तो पहले ही डरा हुआ था कि सुरीली ने उसे सेब खाते देख लिया, अगर वो सबको बता देगी तो राजा की बदनामी हो जाएगी। तो राजा जो था वो डरा हुआ था। उसने अब आगे क्या किया, गैस करिए? यस, राजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने गले का हार उतारकर सुरीली को दे दिया। सुरीली यही समझ रही थी कि राजा को गाना बहुत अच्छा लग रहा है। सुरीली ने आगे गाना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। राजा तो डर के मारे अपनी चीजें कोयल को देता जा रहा है और कोयल को लग रहा है कि राजा को उसका सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुरीली कोयल और ज्यादा जोर शोर से गाना गाने लगी। अब उसने आगे एक लाइन और गाई। क्या गाया? राजा कल वाली बात बता दूंगी, चुप रहने के बदले मुकुट लूंगी। अब जब सुरीली ने ये वाली लाइन गाई कि अब वो चुप रहने के बदले मुकुट लेगी, तो राजा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि राजा का तो मुकुट जो होता है वो राजा की पहचान होती है ना, किंग की पहचान होती है मुकुट। तो अब देखिए क्या करा राजा ने। कोयल का इतना गाना सुनते ही शेर को गुस्सा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो अपनी अंगूठी भी दे चुका था, अपना हार भी दे चुका था। अब सुरीली ने मुकुट मांग लिया। तो शेर ने क्या बोला? वह बोला, बता दो क्या बताओगी? सेब भी तो खाया था बिना धोए। गलती हो गई, मुझे पता है बिना धोए फल नहीं खाते। शेर को एकदम इतना गुस्सा देखते ही सुरीली को कुछ समझ नहीं आया। बाद में पूरी बात समझकर सभी जानवर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। तो देखा यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर एक तो जब राजा ने कुछ गलत काम किया था तो उसके दिल में जो था वो डर था कि शायद उसे कोयल ने देख लिया, और वो डर के मारे अपनी चीजें कोयल को देता जा रहा था। और कोयल को लग रहा था कि वो शायद बहुत अच्छा गा रही है, तो राजा उसे गिफ्ट में दिए जा रहा है। तो अब राजा इतना ज्यादा डर गया कि उसने अपनी गलती खुद ही सबके सामने जो है वो एक्सेप्ट कर ली कि उसने
बिना धोए सेब खा लिया, उससे गलती हो गई। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने सीखा कि हमें एक तो फ्रूट्स बिना धोए नहीं खाने चाहिए, और दूसरा जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारे दिल में डर रहता है कि हमने कुछ ना कुछ गलत किया है, हमें कोई देख रहा होगा, तो हम अपनी गलती दूसरों के सामने खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आई होप you enjoyed that chapter. Goodbye. Have a nice day.